चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल काम है, उसको मैं कर लूं। कल सबने क्लास किया था। चलिए, उसी टॉपिक में आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब टॉपिक आज होने वाला है हम लोगों का ना। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आइज। द ह्यूमन आइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यूं कहे तो सारे एनिमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन आइज। Eyes are the most precious and the most valuable gift given to us. Eyes help to see things. थोड़ा सा चोट लग जाता है तुम लोगों को, अगर एक दो दिन सही से दिखाई नहीं देता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? So we can say it is the most valuable gifts. The eyes consist of an eyeball that is nearly spherical in shape. हमारा आंखों की बनावट कैसे है बच्चों? अगर किसी का आंख निकाल के बाहर रख दे तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? चलो देखो यहाँ पे, ये ह्यूमन आइज इंटरनल पार्ट्स को, इसको अगर हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो एक बॉल के तरह उसका स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा हम लोग। ये वाला पोर्शन जो है, ये है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हम लोग। ये आईबॉल इसको बोलते हैं, आईबॉल। ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसके ऊपर में सबसे फ्रंट पे एक आता है, कर्निया आता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय a transparent as spherical membrane called cornea, and light enter through cornea. cornea क्या है? आप लोग को अच्छे से दिख रहा है ये एनिमेशन? बेटा इसके ऊपर में ये वाला पार्ट जो होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जिसको कर्निया के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई भी लाइट जब होता है इसी से इंटर करता है, इसी के द्वारा इंटर करता है। एंड आफ्टर दैट, इंटर करने के बाद में लाइट जब इससे पास करेगा तो लाइट पास करते ही सबसे पहले कहां पे जाएगा? इससे पहले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका नाम है आइरिस, कलर पार्ट ऑफ द आईज। आइरिस, it is a dark color part of the iris and it has a small hole. एक इसमें स्मॉल होल्स होता है, सर्कुलर ओपनिंग इन द मिडिल, जिससे लाइट अंदर की तरफ जाके लेंस पे जाके पड़ता है, जिसका नाम है पुपिल। तो दो पार्ट हम लोगों ने समझा, फर्स्ट कॉर्निया, सेकेंड आइरिस, एंड थर्ड इज पुपिल। ये पुपिल, ये एक होल होता है, इससे लाइट अंदर की तरफ जाता है जस्ट। और ये क्या है? पुपिल इज ए स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग ऑफ आइरिस। आइरिस के अंदर में छोटा सा एक छोटा सा एकदम बहुत ही पतला एक होल होता है। क्योंकि पुपिल इज पियर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। जो पुपिल के जो कलर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, दैट्स व्हाई लाइट रिफ्लेक्शन वहां से बिल्कुल नहीं होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? And the dark center is the middle of the iris. The pupil determines how much light is let into the eye. जिसका मेन फंक्शन है बच्चों कि कितने अमाउंट में लाइट हमारे आंखों के अंदर में जा रहा है, एडजस्टमेंट करने का काम करता है ये। ठीक है ना? तो थर्ड पार्ट, थर्ड चीज हमने ये देखा, आइस का थर्ड पार्ट हमने देखा पुपिल। और पुपिल से होते हुए लाइट
कॉर्निया से आइरिस, आइरिस से पुपिल, और पुपिल से होते हुए ये लाइट जो होता है इसके पीछे एक लेंस बना हुआ है, उस लेंस पे जाके टकराएगा, है ना। पीछे की तरफ एक लेंस होता है जो कन्वेक्स लेंस की तरफ होता है। देखो लाइट अब किस तरह, पुपिल किस तरीके से मैनेज करता है लाइट को, उसको भी थोड़ा सा समझो सब। देखो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में बहुत ही डार्क लाइट जा रहा है ये आपकी आंखों पे। अब इतना सारा लाइट अगर आंखों में जाएगा तो विजिबिलिटी तो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब आंखों पे कोई टच मार देता है तो टच का टोटल लाइट आपकी आंखों पे जाता है, तो आप क्या करते हैं, आंख को बंद कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। अब ये पुपिल जो है उस इतना सारा लार्ज अमाउंट में लाइट गया, उसको एडजस्ट कैसे करता है उसको समझते हैं हम लोग जरा सा। इन चेंजेस साइज टू accommodate for the amount of light that is available, the iris regulate the light by the adjusting the size of the pupil। देखो इसमें हमारा आइरिस भी हेल्प करता है। आइरिस पुपिल के साथ में लाइट के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, एंड तब जाके हम कोई भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं बहुत सारा लाइट एक बार आके इस पे गिरा है, हमारे आइरिस से होते हुए पुपिल्स के ऊपर में गया है। अब क्या होगा, जब लाइट, when the intensity of light is more, or if it is a bright source of light, then the iris make the pupil the contract। क्या करेगा, पुपिल्स को कंट्रैक्ट करेगा। आइरिस क्या करेगा, पुपिल्स को कंट्रैक्ट करेगा, एंड एज द रिजल्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज डिक्रीज। अब मान लो, सपोज करो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आइरिस ने क्या किया, पुपिल को कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करने के बाद में जो लाइट का जो पावर होगा उसको क्या कर देगा, डिक्रीज होगा। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा अमाउंट में था, अभी क्या हुआ, ये कम हो गया, एडजस्ट कर लिया। ये किसके साथ मिलके, आइरिस और पुपिल एक साथ मिलके एडजस्ट कर लिया, है ना। अगर मान लो when the intensity of light is less, or if the light is dim, then the iris is dilated the pupil so that more light can enter the eyes। अब जब कम लाइट पड़े उस समय क्या करता है, फिर आइरिस क्या करेगा, पुपिल को कंट्रोल करेगा उसको, और जिसके वजह से हम आंखों को पूरी तरह ऐसे खोल देते हैं, जिससे क्या होता है ना, डिम लाइट भी ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है, पुपिल एडजस्ट कर लेता है आइरिस के साथ मिलकर। बात समझ में आई आप लोगों को। तो हमने देखा कि लाइट का एडजस्टमेंट जो है किस तरीके से हुआ। अब लाइट एडजस्ट होने के बाद इंटर करेगा कहां, आई लेंस के पास करेगा। कहां करेगा, आई लेंस का। ये लेंस है व्हाइट कलर का, ये दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का ये लेंस है, आई का लेंस है। और ये कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो ट्रांसपेरेंट जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा कि आंखों के अंदर जो लेंस हमारा लगा हुआ है वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ना। और द आई लेंस इज हार्ड एट द मिडल, बीच में क्या होगा, हार्ड होगा, एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टुवर्ड द आउटर एज। अब बीच में ये हार्ड होगा, जैसे ही आउटर एज पे आएंगे तो वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब लाइट जो है पुपिल से होते हुए हमारे लेंस के ऊपर में आ गया बच्चों। लेंस के ऊपर आते ही अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका फिगर बनेगा। पीछे की तरफ जो भी ये देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें, ये बहुत सारे इसमें देख रहे हैं ना, ब्लू कलर का और रेड कलर का, ये हमारे बहुत सारे नर्व है। ये आंखों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी नसें होती हैं, नर्व होती हैं, ये सारे आपको देखो। जिसमें ब्लू कलर से जो डिनोट किया हो गया वो डीऑक्सीजनेटेड वाला होगा, और रेड कलर वाला जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स होंगे। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आई लेंस में ये हमने देखा, आई लेंस के ऊपर आके लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, और लाइट यहां से सीधे कहां की तरफ भेज देगा, किसी भी, मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई, हाँ एक चीज और देखना होगा, सेलेरी मसल्स। ठीक है, सेलेरी मसल्स हमारा जो होता है
सैलरी मसल्स, वो यूं कहें तो दोनों आंखों के इस साइड में और इस साइड में एक मसल्स होता है जो लेंस को पकड़ के रखे रहता है। लेंस को क्या करता है, एडजस्ट करने का काम करता है। और लेंस से सीधे हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा बच्चों, रेटिना के ऊपर में। ये येलो कलर का देख रहे हैं ना पार्ट, ये रेटिना है अपन लोग का, ये रेटिना है, रेटिना वाला भाग है। और ये जो पार्ट देख रहा है ये ऑप्टिक नर्व्स है जो ब्रेन से हमारा जुड़ा हुआ रहता है, ये ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स को जोड़ने के लिए एक जंक्शन का काम करता है जो इस पोर्शन में पाया जाता है आईज के, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इन दोनों को दूसरा कोई काम नहीं करता है। रेटिना को और ऑप्टिक नर्व्स को जोड़ने का काम करता है वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई सेंसिटिविटी नहीं रहता, वहां पे कोई भी इमेज क्रिएट नहीं होता है। और इनके बीच में जो आप विट्रस ह्यूमरस देखेंगे, इन सब के बीच में जो हमेशा आपका आंखों के अंदर में पानी जो दिखाई देता है वो विट्रस ह्यूमरस होते हैं, ये सारे पूरे आइज के अंदर में। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड आइज लेंस इज फिल्ड विथ अनदर फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमरस। यानी इनके बीच में जो फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, विट्रस ह्यूमरस होते हैं, है ना। इन सबको लिक्विफाइड करके रखते हैं, इन सबको नस नहीं बोलते, किसी का नस सूख गया है, सूख जाने का मतलब क्या, वही। हाँ, अभी हमने ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो इतने सारे चीज हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे आंखों के अंदर में पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ आईज आप लोग को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? बोलो 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 बोलो। डीऑक्सीजनेटेड होता है, रेड जहां से होता है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, है ना। जैसे आप हायर क्लास में आइएगा ना, क्लास 10th में जब आइएगा तो एक चैप्टर उसमें पढ़ने को आपको मिलेगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में, जिसमें ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर में ले जाने वाले वेन जो होते हैं अलग होते हैं, है ना। वेन और कैपिलरीज के बारे में आप लोग, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अभी इतना आप लोग माइंड में रखिए, ब्लू कलर से जो डिनेटेड किया जाता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, रेड कलर से जिसको दिखाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। ऑक्सीजन होने के कारण ही हीमोग्लोबिन से मिलके हमारा ब्लड रेड हो जाता है, इसलिए उसको रेड दिखाया जाता है। और जिसमें जो यूज किया हुआ ब्लड है उसको ब्लू दिखाया जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये सब सारे पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा, सब चीजों को बाय 3D एनिमेशन हम लोगों ने देख लिया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। हाँ, एक चीज और, थोड़ा सा रेटिना के अंदर में एक टॉपिक और है, उसको समझ लीजिए। एक होता है रॉड्स एंड एक होता है कोन्स, है ना। रेटिना से जुड़े, देखो रेटिना इट इज अ डेलिकेटेड मेम्ब्रेन जस्ट बिहाइंड द आईबॉल, इट एक्ट एज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना हमारा स्क्रीन का काम करता है जिसपे इमेज जाके फॉर्म होता है। जैसे अभी हमारा ये बोर्ड है, स्क्रीन का काम कर रहा है, इमेज इस पे फॉर्म हो रहा है, आपका मोबाइल का स्क्रीन जो इमेज फॉर्म कर रहा है वैसे ही रेटिना काम करता है। ठीक है, इट हैज लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर कॉल्ड रॉड एंड कोन्स। इनके अंदर में दो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर होता है, एक होता है रॉड्स एंड एक होता है कोन्स। कोन्स जो होता है वो कलर दिखाता है, हम किस कलर के कपड़े पहने हैं, आप किस कलर के कपड़े पहने हुए, इस कलरफुल वर्ड को दिखाने का जो काम करता है वो करता है हमारा कौन सा, कोन्स। एंड कितने अमाउंट में लाइट गया है उसको दिखाने का काम करता है कौन, हमारा रॉड्स करता है। ये चीजें उसमें नहीं दिया गया था, तो इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग ऑफ द आईज। तो वर्किंग ऑफ द आईज में आप इसी से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बच्चों कि हमारा आईज किस तरीके से काम करता है। तो सिंपली अगर वर्बली अगर हम पूछते हैं आप लोगों से तो आसानी से बता देंगे भाई कि लाइट जो होता है कर्निया से पास करता है, कहाँ जाता है, आइरिस में जाता है।
आयरिस के बाद वो पुपिल में जाता है, पुपिल से कहा जाता है, लेंस पे जाता है, लेंस से कहा जाता है, रेटिना पे जाता है, रेटिना में जो रोड्स एंड कोन्स है वो क्या करते हैं, वो कलर और लाइट को सेंसिटिव करते हैं। उसके बाद में ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ रहता है ब्लाइंड स्पॉट इस बारे, और वो ब्रेन से जुड़ा हुआ था। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। इसी चीज को आपके बुक के अंदर में जो दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर द आईज थ्रू द पुपिल, किसके द्वारा, पुपिल के द्वारा। बात समझ में आया? The lens focus the light rays coming from the object and inverted image of the object is formed on the retina. सपोज करो कॉर्निया से होते हुए, आइरिस से होते हुए पुपिल के अंदर में लाइट प्रवेश किया, इंटर किया किसी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का फिगर जाके कहां बन गया, रेटिना के ऊपर में बन गया। अब लेकिन लेंस कैसा है भाई, कन्वेक्स लेंस है, तो वो हमेशा इमेज कैसा बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। कैसा बनाएगा बच्चों, इन्वर्टेड बनाएगा। The rods and cones of the retina get activated and generate electrical signals which are sent to the brain by the optic nerves. अब देखो, अभी हमने rods and cone का एक काम बताया था, कलर और विजिबिलिटी। दूसरा काम ये करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी जनरेट करता है। किसके लिए, ऑप्टिक नर्व्स के लिए। काहे के लिए भाई, तो ऑप्टिक नर्व से ही सिग्नल भेजेगा ब्रेन को जो समझ पाएगा, है ना। तो क्या हुआ, रेटिना पे ये बन गया, the rods and cones of the retina gets activated and generated electrical signals which are sent to the brain by the optic nerves. तो ब्रेन को मैसेज कैसे गया, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा गया। The image of an object formed on the retina is smaller than the object and inverted. अभी हमने बोला हमारे आइज के अंदर में कौन सा लेंस, कौन सा लेंस, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, कॉन्वेक्स लेंस, हमेशा इन्वर्टेड बनाएगा और छोटा बनाएगा। तो भाई हमने ये देखा है कि हम जो चीज को जैसा देखते हैं वैसे ही दिखाई देता है हम लोगों को, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। लेकिन यहाँ पे तो इमेज बना ऑब्जेक्ट से छोटा और उल्टा बना, लेकिन इस ऑब्जेक्ट छोटा और इन्वर्टेड को क्या करता है, फिर ब्रेन हमारा सीधा करके और ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज में हम लोगों को इमेज बना के दिखाता है। बात समझ में आया? ब्लाइंड स्पॉट अभी हमने बताया था, इट इज एन एरिया ऑफ द रेटिना दैट डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। इसके बाद कोई लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर नहीं होता है, ये सिर्फ एक जंक्शन का काम करता है। एज ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना वेयर देयर आर नो रॉड्स और कोन्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट। यहाँ पे कोई विजन नहीं होता। विजन कहाँ, विजन कहाँ, रेटिना के ऊपर, सॉरी इमेज फॉर्मेशन कहाँ, रेटिना के ऊपर, विजन कहाँ, ब्रेन के पास। किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों परसिस्टेंस ऑफ विजन। आज के टॉपिक में हम लोग इसी पे एंड करेंगे, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब तक के लिए आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, है ना। बदमाशी कम, मम्मी लोग को कम परेशान कीजिएगा, ठीक है ना। टेक केयर बच्चों, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।